नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज में। आज हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट भानु प्रताप जी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के माने जाने वकील हैं और साथ ही RJSP के जो है राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। बड़ी खबर हम आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी ने जो है पूरी तरीके से जो है सपा पार्टी को जो है समर्थन कर दिया है। दरअसल हम आपको बता दें कि आने वाले समय में चुनाव है, इस उठा पटक के बीच जो है सुप्रीम कोर्ट के माने जाने वकील, जिनकी खुद की एक अपनी ही छवि रही है, एडवोकेट भानु प्रताप जी जो है खुद सपा पार्टी में जाकर के जो है समर्थन कर दिया है। एक बड़ी खबर। चलिए, हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं, खुद भानु प्रताप जी मौजूद हैं, उनके कार्यकर्ता भी मौजूद हैं, बड़े बड़े पद पे विराजमान बहुत सारे लोग मौजूद हैं। उनसे सारी जानकारी लेंगे कि आखिर सपा पार्टी क्यों चुना। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है DS4 न्यूज में। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, उठा पटक लगातार देखने को मिल रहा है, आपने सपा पार्टी सर क्यों चुना? सर, आपने समर्थन करने के सबसे पहले नहीं, देखिए ऐसा है, हमने इसको मैं थोड़ा सा करेक्ट कर दूं, केवल हमने समर्थन नहीं किया, हम समाजवादी पार्टी के साथ में गठबंधन में शामिल हैं। गठबंधन में क्या? गठबंधन किया है हमने, गठबंधन में शामिल हैं और सपा गठबंधन को पूरी तरह से जिताना, सत्ता में लाना, बीजेपी को पूरी तरह से उखाड़ के फेंकना, यह हमारा लक्ष्य है। हमने इसलिए जो है सपा गठबंधन में हम लोग शामिल हुए हैं। जो आप बात कह रहे हैं कि सपाई गठबंधन क्यों, देखिए आज की तारीख में हर कोई जानता है ये जनता मन बना चुकी है। सबसे बड़ी बात यह है, इसको समझने की जरूरत है, क्योंकि पिछले 1 साल में जो किसान आंदोलन चला है और पिछले 5 साल में योगी जी की जो नीतियां रही हैं और योगी जी का एक तरह से जिसे आपको ठोको वाली नीति का जो गुंडा राज रहा है, भाजपा का जो गुंडा राज रहा है, उस गुंडा राज ने जिस तरह से तबाही मचाई है और जो उनका छुट्टा सांड और छुट्टी गायों ने पूरे किसान को तबाह कर दिया है, उन सारी चीजों को देखते हुए हम सब ने, और जैसे भी बीजेपी केवल यही प्रदेश की बात नहीं है, देश में भी मोदी सरकार, भाजपा सरकार जिस तरह से शासन कर रही है और देश को तबाह करने पे लगी है लगातार, चाहे वो नोटबंदी से हो, चाहे वो GST के माध्यम से हो, और चाहे उसके बाद में अब ये CA/NRC हो, चाहे UAPA कानून हो, और चाहे किसानों के खिलाफ तबाह करने के लिए किसान और पूरे देश को जो कृषि कानून लागे, उन सब से, इन सब से निजात पाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी से निजात पाने के लिए, उसको उखाड़ फेंकने के लिए आज की तारीख में अगर कोई सबसे मजबूत गठबंधन है जिस पर पूरे प्रदेश की जनता विश्वास कर रही है, जिसको लग रहा है कि वो पार्टी, उस पार्टी का गठबंधन बीजेपी को हरा सकता है, उसके साथ जाना बहुत जरूरी है। दूसरा, ये इसलिए भी जरूरी है, हमने क्यों किया है ये सारा सब कुछ, कि कोई भी, देखिए लक्ष्य जो है, कोई MLA बनने का भी हो सकता है, MP का हो सकता है, हर किसी का होता है, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि हमारी पार्टी का सबसे पहला लक्ष्य ये है कि बीजेपी को सत्ता से उखाड़कर फेंका जाए। अगर बीजेपी को आप सत्ता से उखाड़कर नहीं फेंकते हैं तो आप MLA बन जाएं, MP बन जाएं, कुछ नहीं फर्क पड़ता। MLA MPओ की कौन सुन रहा है? आज की तारीख में पिछले 7 साल में मोदी जी ने जो हाल कर रखा है, तो किसी MP की कुछ नहीं चलती, उनकी अपनी पार्टी के MP या मंत्री की नहीं चलती। ठीक उत्तर प्रदेश में कितने ही विधायक हैं बीजेपी के जो रो रहे हैं, किसी का काम नहीं, उप मुख्यमंत्री की नहीं चलती। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को स्टूल पर बिठाया जाता, उनका हेलीकॉप्टर ले लिया जाता है, जब एक पत्रकार आवाज उठाते तो फिर वापस होने दिया जाता। इन स्थितियों में और इस पार्टी से पूरे प्रदेश की जनता को बचाने के लिए केवल और केवल समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन ही समर्थ है। इसलिए सबको बिना शर्त गठबंधन के, सपा गठबंधन के साथ में आना चाहिए। आपने जो बात कही, एक सवाल और आपका रह गया कि आप बसपा और उसके चंद्रशेखर की पार्टी के साथ क्यों नहीं जा रहे। मैं इसको 2 चीजें आपको बता देना चाहता हूं, आपको समझ रहे हैं। बसपा, जहां तक बसपा की बात है, बसपा का यह अंतिम चुनाव है। वैसे भी जो बसपा है वो जो सारे काम कर रही है, उन सब के हिसाब से इस देश की जनता का, उस बहुजन समाज का कोई हित होने वाला नहीं है। तो इस सारी चीज को समझना बहुत जरूरी है। जरूरी इस बात का है कि दुश्मन कौन है पूरे प्रदेश की जनता का, वो है भारतीय जनता पार्टी। तो सपोर्ट किसको करना चाहिए? जो भारतीय जनता पार्टी को हरा सके। जो बसपा है आज की तारीख में वो इस स्थिति में कहीं दूर दूर तक नहीं। सवाल मेरा ये है कि
बहुजन समाज के जो लोग हैं, चाहे दलित समाज के जो लोग हैं, उनकी अच्छी खासी आबादी है उत्तर प्रदेश के अंदर में। और जब चंद्रशेखर आज़ाद जी जब जाते हैं गठबंधन करने के लिए, जब बातचीत करते हैं कुछ सीटों को लेकर के जो अनबन हो जाती है, तो उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कह दी थी और गठबंधन नहीं हो पाया। तो जब भीम आर्मी के साथ गठबंधन नहीं हो पाया, क्योंकि वो भी उसी समाज से आते हैं, वो आप भी उसी समाज से आते हैं, वो भी दलितों की आवाज़ों को उठाते हैं, आप भी उठाते हैं, तो फिर आपसे कैसे लगता है कि नहीं, देखिए हम सबकी आवाज उठाते हैं। ये चीजें कहना केवल दलितों की नहीं, दलितों के साथ साथ बहुजन समाज में जो भी लोग हैं उनकी भी, किसानों की भी, मजदूरों की भी, जिनके साथ माइनॉरिटीज मुस्लिम समाज की हो या कोई भी हो, आप हमारा पूरा जो है तब से लेकर अब तक का आंदोलन देख सकते हैं। आंगनवाड़ियों की आवाज हमने उठाई खूब ताकत से। 2017 में 60 दिन उनके साथ कंधे से कंधा, कदम से कदम मिलाकर चले, आंदोलन किया, उनकी आवाज उठाई। उसके बाद में जो ये आया नोटबंदी आया, नोटबंदी जो उससे पहले आया उसके खिलाफ हमने आवाज उठाई। उसके बाद में आंगनवाड़ी आंदोलन के बाद में जो ये आपका CNRC आया, CNRC के खिलाफ हमने पूरे देश में आवाज उठाई। उसके बाद किसान आया। क्या किसान को आप किसी जाति से बांध सकते हैं? किसी जाति विशेष में है किसान? सभी जातियों में, सभी समाज में, सभी धर्मों में किसान है। उनकी आवाज हमने लगातार उठाई और आपने पहुंचाई वो आवाज हमारी। सोशल मीडिया ने पूरी दुनिया तक वो आवाज पहुंचाई, आपने सबने देखा है। तो केवल ये कहना कि केवल दलितों की आवाज, सबकी, जिसके साथ अन्याय हो रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी की जनता को तबाह करने वाली, देश विनाशक, प्रदेश विनाशक जो नीतियां हैं, उनके खिलाफ हमने लगातार आवाज उठाई है। जो बात आप गठबंधन की कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि भाई दलितों की आवाज नहीं सुनी जाती है, ये सारी बातें बिल्कुल बेबुनियाद हैं, पूरी तरह से गलत हैं। मैं जो आपकी बात है उसको इस तरह से बताना चाहूँगा। जहाँ तक चंद्रशेखर की बात है, कहा जाता है कि 2 सीटें देने की बात है। चंद्रशेखर 5 सीटें मांग रहे थे, उन्होंने 5 नहीं दी। फिर उनका रोना, उनका गिड़गिड़ाना सबने देखा है मीडिया पे। एक चैनल ने तो बहुत ज़्यादा उनको उन सारी चीज़ों को दिखाया, तो वो सब कुछ जो देखा, तो क्या आप सिर्फ 3 सीटों के लिए गिड़गिड़ा रहे थे? केवल 3 सीटों के लिए। आप एक तरफ दावा करते हो दलित की बात, तो दलित उत्तर प्रदेश में 22% है। तो अगर दलित की बात कर रहे हो और उसका आप ठेकेदारी ले रहे हो, तो फिर आप 85 सीटें मांगो ना। आप 85 सीटों की तो बात नहीं कर रहे। आप कह रहे हैं मैंने तो 5 सीट मांगी, मुझे 2 दे रहे थे, तो आप सिर्फ 3 सीटों के लिए रो और गिड़गिड़ा रहे थे। ये चीजें समझने की लोगों को जरूरत है। दूसरी बात मैं जो आपको बताना बहुत जरूरी समझता हूं चंद्रशेखर के विषय में, देखिए जुलाई 2021 में मैं चंद्रशेखर के पास गया था। मैंने कहा था कि भाई आप और हम समाज की आवाज उठा रहे हैं, आपकी भी पार्टी हमारी भी पार्टी है, उत्तर प्रदेश चुनाव में 5 राज्यों के चुनाव में क्या हम गठबंधन करके चल सकते हैं? उसने कहा बिल्कुल चल सकते हैं भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे जरा कुछ थोड़ा सा लिख के जो है व्हाट्सएप पे भेज दिए। मैंने लिख के भेजा, मेरे व्हाट्सएप में है, सारी चीज़ें मैं आपको दिखा सकता हूँ, लिख के भेजा। उसके बाद में कोई जवाब नहीं आया। मैंने लिख के भेज दिया तो कहा कि हाँ मैं आपको 25-26 तारीख में, जुलाई की बात है, आपसे बात करूँगा। उसके बाद में कोई जवाब नहीं आया। मैंने फिर फ़ोन किया, पता लगी, कहा कि मैं उत्तराखंड में हूँ भाई साहब, वहाँ से आ जाऊँगा, फिर बैठ के बात करते हैं। उसके बाद कोई फ़ोन नहीं आया। तो जो आप बात कर रहे हैं, कोई व्यक्ति ईमानदारी से कहीं तो बात करे, कहीं तो कोई बात होनी चाहिए ना। ये जो सारी चीजें हैं, अब 5 सीटों के लिए कह रहे, 2 सीटें वो दे रहे, 3 पे गिड़गिड़ा रहे। अब आपने अलग से सारे कैंडिडेट खड़े कर दिए। ये जो बंटवारा होगा वोटों का, जितने भी वोटें बटेंगे, चाहे 2 वोट बटें, 200 बटें, 2000 जो भी होंगी, इसका लाभ किसको मिलेगा? इसका लाभ मिलेगा बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को। तो क्या आप भारतीय जनता पार्टी को जिताना चाहते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी, जिसने पूरे बहुजन समाज का, इस पूरे देश का, सबका बेड़ा गर्क कर दिया, सबका जो है सत्यानाश कर दिया, पूरा तबाह कर दिया है, उसको जिताना चाहते हैं क्या? वो भारतीय जनता पार्टी जो हिंदुओं का नाम लेती है, हिंदुओं की ही नहीं हुई, जिसने मुस्लिम समाज को टारगेट किया और उसने किसी को नहीं छोड़ा, चाहे दलित समाज हो, चाहे मुस्लिम समाज हो, चाहे ओबीसी हो, किसी को नहीं छोड़ा, उन सबका अपमान किया, उसको जिताना चाहते हो? जिस पार्टी को पूरी तरह से उखाड़ के फेंक देना चाहिए, हर किसी की नीति ये होनी चाहिए, उस पार्टी को जिताने के लिए आप काम कर रहे हो। आना बिना शर्त के साथ में चाहिए, और फिर आप ये सारी चीजें, इन चीजों को समझने की जरूरत है। हम जो आए हैं, हम भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से उखाड़ फेंकने के लिए गठबंधन के साथ आए हैं, बिना किसी शर्त के आए हैं, बिना किसी सीट की डिमांड किए आए हैं। हम मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के हम फेंक देंगे, हमारी जीत हो जाएगी, इससे बड़ा हमारे लिए कोई इनाम नहीं। सवाल यहाँ पर यह है कि आप भी जो है उसी समाज से आते हैं जिस समाज से जो चंद्रशेखर
जी जो है बार बार जो सीट मांगने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गठबंधन नहीं हो पाया। सवाल सर यहाँ पे है कि मायावती जी के साथ जो है एक बड़ा वोट बैंक जो है तैयार रहता है। ये भी माना जाता है कि जो है बहुजन समाज के काफी सारे वोटर जो है मायावती जी के साथ रहते हैं, तो कुछ वोट बैंक तो वो लेके चले जाएंगे, कुछ चंद्रशेखर लेके चले जाएंगे। जब आप भी इस तरह गलती करेंगे तो वोट तो अपने आप स्वाभाविक है बटी जाना। नहीं, बहुत सीधी सी बात, आप इसको समझिए। बहुजन समाज का वो वोटर जो मायावती जी का वोटर रहा है कभी, वो मायावती जी की नीतियों को समझ चुका है और आज की तारीख में बहुत बड़ी संख्या में बहुजन समाज का वो वोट, या यूं कहो कि मायावती जी का जो कोर वोट है, उनसे बहुत बुरी तरह से नाराज है, किसी हालत में उनके साथ नहीं जाएगा। लेकिन वो कहां जाए उसके लिए कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए। और मैं समझता हूं माननीय अखिलेश यादव जी ने जो हमें सम्मान दिया है, हम जो उनके साथ में आए हैं, तो जो अंबेडकरवादी मिशनरी लोग हैं, जो मिशनरी व्यक्ति हैं, वो सारे के सारे इस बात को समझेंगे कि उनके लिए क्या सही है। और वो जानते हैं कि उनके लिए सबसे बड़ी जो चीज है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी को उखाड़कर फेंका जाए। इसलिए वो हमारे साथ भी आएंगे और वो अखिलेश यादव जी के साथ भी आएंगे, गठबंधन को वोट देंगे, गठबंधन को जिताएंगे। मुझे इसमें पूरा विश्वास है, पूरा यकीन है। क्योंकि जिनकी आप बात कर रहे हैं, मायावती जी की या इनकी बात, क्या आप लोग उन थोड़ा सा पीछे आपको ले जाता हूं, 2019 में समाजवादी पार्टी का यानी माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में और बसपा का बहन जी के नेतृत्व में गठबंधन हुआ था, आप सबको मालूम है। और गठबंधन जो हुआ था उसमें दोनों ने अपनी तरफ से बहुत महत्वपूर्ण काम किया, गठबंधन किया। उस गठबंधन को उस दिन और ताकत मिली, इस बात को ध्यान से देनिए, इसको दिखाइए, आप काटिए नहीं। उस गठबंधन को उस दिन और भी ताकत मिली जिस दिन कन्नौज में जो बड़ी रैली हुई, सभा हुई, उसमें माननीय अखिलेश यादव जी की धर्मपत्नी उन्होंने डिंपल यादव जी ने बहन जी के पैर छुए। मतलब मैं समझता हूं कि जितनी भी कड़वाहट थी उसको मिटाने के लिए उन्होंने इस हद तक जाकर सम्मान बहन जी को दिया कि भरी सभा में मंच पर उनके पैर छुए। तो बहन जी का क्या कर्तव्य होना चाहिए था? जबकि हाँ, अगर देखा जाए तो माननीय मुलायम सिंह जी भी वहां थे। माननीय मुलायम सिंह जी मायावती जी से भी ज्यादा उम्र रखते हैं। उनके भतीजे ने, वो तो उसकी तो कुछ भी उम्र नहीं है, उसने इतना भी जो सम्मान देने की कोशिश नहीं करती कि माननीय मुलायम सिंह जी नेताजी के पैर छूता, भाई बुजुर्ग हैं, उनका आशीर्वाद ही मिलता। तो वो जो चीज है, आप देखिए एक व्यक्ति किस तरह से काम कर रहा है, दूसरा व्यक्ति किस तरह से काम कर रहा है। तो उन्होंने जो इतना सम्मान दे के माननीय बहन जी को, और जितने भी बीच की कड़वाहट थी, जो 2012 से 2017 का काल कहा जाता है, उसके बीच में जो कड़वाहट थी, उस सबको खत्म करके गठबंधन किया, गठबंधन के साथ में लड़े, चुनाव का नतीजा आया, सपा की 5 सीट, बसपा की 10 सीट आई। अगर शिकायत होनी थी तो किसको होनी थी? सपा को होनी चाहिए थी कि भाई वो ये कह सकते थे कि हमें जो है बीएसपी के लोगों ने वोट नहीं दिया, हमारी 5 सीट आई, इसको पूरा होने दीजिए। 5 सीट आई, लेकिन बीएसपी की 10 सीट आई। उन्होंने शिकायत नहीं की, अखिलेश जी ने कोई शिकायत नहीं करी। उस दिन से लेकर जिस दिन से गठबंधन हुआ आज तक मुझे एक भी वीडियो दिखा दीजिए जबकि अखिलेश यादव जी ने बहुजन समाज के विषय में, बसपा के विषय में, माननीय बहन जी के विषय में एक शब्द भी, कुछ भी कहा हो, गलत बोला हो, कुछ भी उन्होंने नहीं किया। गठबंधन 2000 के बाद तोड़ के कौन गया? माननीय बहन जी तोड़ के गई, बहन जी तोड़ के गई हैं, अखिलेश जी ने नहीं तोड़ा। सो आप काम कौन कर रहा है इस सारे गठबंधन को? आपको ध्यान होना चाहिए कि जिस समय मान्यवर साहब काशीराम जी थे और माननीय मुलायम सिंह जी दोनों साथ में एक नारा लगा था, मिले मुलायम काशीराम, हवा हो गए जय श्री राम। 2019 में वो एक संभावना बनी थी, बीच की जो खाई थी, कड़वाहट थी, वो दूर हुई, लेकिन उस कड़वाहट को, उसको सबको, खाई को बढ़ाया किसने? जिम्मेदार कौन है उसके लिए? मान्य बहन जी जिम्मेदार है उसके लिए। और अब अखिलेश यादव जी, अब हमारे जैसे व्यक्ति को, मैं तो बहुत, मेरे विषय में पूरी दुनिया जानती है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, जो हमारे जैसे व्यक्ति को सम्मान दे रहे हैं, हमारी जैसी अंबेडकरवादी पार्टी को, राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी को गठबंधन में शामिल कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति जो सारी दूरी को मिटाकर सबको साथ लेने चल रहे हैं, अंबेडकरवादियों को सम्मान दे रहे हैं, तो क्या होना चाहिए? सभी अंबेडकरवादियों का फर्ज क्या होना चाहिए? धर्म क्या होना चाहिए? उन्हें कहां जाना चाहिए? उन्हें कहां खड़े होना चाहिए? ये उनको सोचना। और मुझे विश्वास है कि अंबेडकरवादी समाज के लोग, मिशनरी लोग
सही फैसला लेंगे और सही जगह खड़े होंगे और बीजेपी को उखाड़ फेंकने के लिए सपा गठबंधन का साथ देंगे, हमारा साथ देंगे। सर, सवाल मेरा ये है कि उत्तर प्रदेश चुनाव को देखते हुए जो है एक बड़ा ही मतलब दलित वोट बैंक हो या फिर जो है बहुजन समाज वोट बैंक, काफ़ी अच्छा खासा जो है परसेंटेज में, अब वोटों को लुभाने के लिए हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने जो है चुनाव होने से पहले एक दलित के घर जा करके जो खाना खाते हैं, जो खिचड़ी खाते हैं, उसका क्या कोई प्रभाव पड़ने वाला है? मैं समझता हूं गरीब के यहां जा रहे हैं, बेचारे की हिम्मत नहीं है, नहीं तो उसे कहना चाहिए था कि घर की दौड़ी पे भी गुजरने की जरूरत नहीं, यहां आने की जरूरत नहीं है। मतलब तुम अपमान करो, आज भी ये बता रहे हो तुम दलित को कि तुम अछूत हो, हम तुम्हारे यहां खाना खा के बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। अरे वो नहीं, तुम जो हो असली मायने में तो अछूत तुम हो, जो एक अपने ही समाज के व्यक्ति का इस तरह से अपमान कर रहे हो। तो ये जो नीति है ना, सब लोग समझ रहे हैं, दलित के साथ खाना खाना तो जैसे वो खाता है रूखी सूखी, वो उसके साथ खाओ ना जैसा बैठ के खाता है, बढ़िया। उसे पहले ही तुम्हारे अधिकारी जाएंगे, वो बढ़िया 5 स्टार से होटल से खाना लेके जाएंगे, बढ़िया प्लेट लेके जाएंगे, थालियां लेके जाएंगे, उनमें सजा के वो आपको 56 भोग दिए जाएंगे। फिर आप दलित की झोपड़ी में बैठ के उन्हें खाओगे और फिर गाना गाओगे, दलित की झोपड़ी में खाना हमने खा लिया। तुम्हारे खाने से दलित मतलब पवित्र हो जाएगा? अरे तुम्हारे आने से ही दलित की कुटिया अपवित्र हो गई, क्योंकि तुम जैसे लोग जहां भी जाएंगे वो गंदगी ही फैलाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। दलित के घर जो खाना खाने का जो एक वीडियो सर्कुलेट हो रहा है, एक वीडियो वायरल हो रहा है, रामकिशन क्या है वो, रवि किशन है, उसका एक वीडियो वायरल हो रहा है। देखिए, जो आपने बोला दलित के घर खाने की एक जो स्ट्रेटजी अपनाई है योगी जी ने, उनका एक वीडियो सर्कुलेट हो रहा है। उसमें गाड़ी में वो बोल रहा है कि यार उन लोगों में से इतनी बदबू आ रही थी कि मेरे को बैठना दूभर हो रहा था। एक ब्राह्मण की साइकोलॉजी देखिए, एक ब्राह्मण की सोच देख लिए तथाकथित दलित के लिए। तो ये सब आडंबर होता है, ये सब नाटक होता है। इस नाटक को इस देश का बहुजन अच्छे से समझ चुका है। वो बेचारे दबे कुचले लोग बड़े प्रेशर में आके इन लोग को इस तरीके से खाने के लिए बिठाते हैं। नहीं, वो मन से कभी किसी को खाने के लिए नहीं बिठाते, उनके ऊपर प्रेशर होता है। तो ये इस बात को पूरा देश का जनता समझ चुकी है, बहुजन समझ चुका है। इसका बहुत सारे कारण है। अभी एक धर्म संसद हुई थी, उस धर्म संसद में बहुत सारा आतंक फैलाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी स्टेप किसी भी बहुजन ने नहीं लिया जिनको ये लोग इस्तेमाल करते थे। इससे ये साबित होता है कि देश का बहुजन बहुत जागरूक हो चुका है और ये ऐसे लोगों के चक्कर में वो फंसने वाला नहीं है। चलिए, लेकिन सवाल मेरा अब यहाँ पर यह है कि जिस पार्टी को जो है आप समर्थन कर चुके हैं और जो है गठबंधन कर चुके हैं, तो मेरा सवाल अब यहाँ पर यह है कि उन्हीं के घर परिवार से जो है लोग बाग छटक करके जो है अन्य पार्टी में जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, उसका क्या आप देख रहे हैं? कुछ नहीं, उसका कुछ नहीं है। कोई छिटक के चला जाए, सारा वोट समाजवादी पार्टी के साथ में है, अखिलेश यादव जी के साथ में है। अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए सबने कमर कस ली है। आप मेरी बात लिख लीजिए। आप 2000 जैसे ही 10 मार्च को चुनाव परिणाम आएंगे, उसके बाद आप देखना थंपिंग मेजॉरिटी से समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन की सरकार बनेगी। बीजेपी वालों का सुपड़ा साफ हो जाएगा। जो नौटंकी कर रहे हैं, ये नौटंकी उस दिन खत्म हो जाएगी। लोगों का यही कहना है ना कि जो घर को नहीं लोगों का नहीं, लोगों का कहना नहीं है, लोगों का कहना नहीं है, वो उस दलाल और गुलाम मीडिया का कहना है जो गुलामी करते करते अपना ईमान पूरी तरह से गंवा चुका है। ये उसका कहना है। वो जो गोदी मीडिया है, जो आज की तारीख में पूरी तरह से चंद लोगों ने खरीद लिया है और सरकार के प्रवक्ता के रूप में काम कर रहा, और उसको मीडिया कहना भी मैं समझता हूं मीडिया की बेइज्जती है। मीडिया तो आपको कहना चाहिए सोशल मीडिया के लोगों को जो सच दिखाते हैं, सच बताते हैं, और कहां से जो भी सच्चाई है लोगों के सामने लाके लगते हैं, मीडिया तो आप हैं। आप ही ने तो पूरे किसान आंदोलन को कहां उस गोदी मीडिया ने कवर किया? आपने कवर किया, दुनिया तक पहुंचाया। सीएनआरसी का आंदोलन उन्होंने कवर किया, नहीं कवर किया, आपने पहुंचाया। जो नोटबंदी पे था, किसने कवर किया? आपने कवर किया, पहुंचाया आपने। हर चीज तो आपने पहुंचाई है। मीडिया हकीकत में आप हैं, वो सब नहीं है। एक बात और हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, देखिए आने वाले टाइम में ये गठबंधन बड़ा स्ट्रॉन्ग गठबंधन है और सरकार 99% सपा की बनने वाली है। अगर बाय द वे थोड़ा सा भी कुछ होता है, हम बहन जी और बहन जी के फॉलोवर से हम ये अपील करते हैं कि कैसे भी हमें इस बीजेपी को ख़त्म करना है। अगर बहन जी इस बात को समझती हैं कि दलितों का, तथाकथित दलितों का और बहुजन समाज का सबसे ज़्यादा नुकसान बीजेपी कर रही है, तो बीजेपी को हराने के लिए हमें आपस में फिर मिल जाना चाहिए। हमें अपने गिले शिकवे हमें बाद में मिटा सकते हैं और हमें अखिलेश का साथ बहन जी को देना चाहिए और अखिलेश जी को बहन जी का साथ देना चाहिए बीजेपी को हराने के लिए। हम बहन जी से इतनी अपील करते हैं कि किसी भी कीमत पर हमें बीजेपी को जीतने नहीं देना है। देखिए, मैं एक चीज आपको, मैंने जैसे पहले कहा, देखिए समाज के बीच में जो भी कड़वाहट थी
बहुजन समाज के बीच में, या यूं कहो कि दलित के बीच में, या अखिलेश यादव जी की सपा के बीच में जो भी कड़वाहट थी वो उस दिन खत्म हो गई जिस दिन 2019 में दोनों का गठबंधन हो गया। उसके बाद का पूरा सिनेरियो देखिए, अखिलेश जी ने एक शब्द न समाज के विषय में कहा, न कोई काम ऐसा समाज के विरोध में कुछ किया है। लगातार वो सारा काम कर रहे हैं और सभी अच्छे लोगों को साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। आप साथ आओगे तब ना। और स्थिति आप पहले से ही शर्तें लगा के जाओ। एक मेरे से सवाल पूछा गया वहां पे लखनऊ में, जब हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस, और हम उसमें गठबंधन में शामिल हो गए, तो एक पत्रकार ने मेरे से पूछा कि साहब ये जो है जो रिजर्वेशन है ये जैसे खत्म किया जा रहा है, इसके विषय में आपने कोई शर्त रखी क्या? ये रिजर्वेशन और ये जो सारी चीजें हैं ये निश्चित रूप से महत्वपूर्ण हैं, लेकिन अगर बीजेपी आ गई, बीजेपी ने तो बिना कहे सारा रिजर्वेशन खत्म कर दिया, और इसके साथ साथ में जो निजीकरण कर रही है वो, उस निजीकरण से जो भी बचा कुचा है वो भी सब खत्म हो गया। तो पहले बीजेपी को हराओ। अगर बीजेपी जीत के आ गई तो रिजर्वेशन की क्या आप ढपली बजा रहे हो? कुछ भी बचेगा नहीं, कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए बीजेपी को हराना। बाकी सारी चीजें मैं समझता हूं जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, किसानों के विषय में जिस तरह से अखिलेश जी लगातार वादे कर रहे हैं, और मुझे विश्वास है वो वादों को निभाएंगे। मजदूरों के विषय में जो कर रहे हैं वो उन सारी चीजों को ध्यान में रखेंगे जिससे समाज का भला होगा। सर एक आखिरी सवाल है, क्योंकि आपने जो है सपा पार्टी के साथ अब जा रहे हैं, तो मेरा एक सवाल है कि बताया जाता है, आंकड़ों के हिसाब से बताया जाता है कि जब अखिलेश यादव की सरकार रही तो जाटो समाज के लिए या फिर जो बहुजन समाज के काफी सारे बड़े जो अधिकारी थे उनका प्रमोशन की वजह जो है डिमोशन हो गया था। तो कैसे लगता है कि वो जाना चाहेंगे? नहीं, देखिए मैं आपको यही बात कह रहा हूं, मैं आपको यही बात बताना चाह रहा हूं। जो बात है इसको समझने की बहुत मैं आभारी हूं आपका कि आपने सही सवाल पूछा है। देखिए वो जो काल जिसकी बात हो रही है वो 2012 से 2017 के बीच का काल है? माननीय बहन जी का और माननीय अखिलेश यादव जी का उनका गठबंधन कब हुआ? 2019 में। यानी कि उस समय तक की जितनी भी मतभेद थे, मत भिन्नता थी, जितनी भी एक दूसरे से गुस्सा था, नफरत थी, जितने भी भेदभाव थे, जितने भी गिले शिकवे शिकायत थी, वो 2019 में खत्म हो गई ना। उसके बाद अगर 2019 में वो गठबंधन नहीं हुआ होता तब हम मानते कि वो सारी चीजें हैं। लेकिन जब अखिलेश यादव जी ने इतना बड़ा वो सब करके, बहन जी ने इतना वो सब करके गठबंधन किया, और उनकी जो धर्मपत्नी है, मैंने आपको बताया डिंपल यादव जी ने बहन जी को पैर छू के इतना सम्मान दिया, सारी कड़वाहट उस समय दूर हो गई। उसके बाद कुछ बचा नहीं है। और अंबेडकरवादी लोग भी, बहुजन समाज के लोग भी इस बात को समझ रहे हैं कि वो सब चीजें खत्म हो गई। इसलिए अंबेडकरवादी लोग इस चीज को समझते हैं। बहुत समझदार लोग हैं, वो बहुत जागरूक लोग हैं, इन सारी चीजों को समझ रहे हैं। कोई एक नेता उन्हें गुमराह करने की कोशिश करे वो उस पर गुमराह नहीं होते। कोई उन्हें अपनी ठेकेदारी समझे वो नहीं होते। वो जानते हैं उन्हें कहां जाना है, और वो सब सपा गठबंधन को साथ देंगे। मुझे विश्वास है हमारे साथ में आएंगे, क्योंकि वो हमें भी जानते हैं, हम पर भी विश्वास करते हैं। अभी एक स्टेटमेंट अखिलेश जी का आया है कि ये जो डिमोशन आपने बोला ना, प्रमोशन में जो डिमोशन किया गया था, उसके लिए अभी एक स्टेटमेंट आया है अखिलेश जी का कि जो पुरानी भूल हुई है उनको हम दोबारा से ठीक करेंगे। तो ये सारी बातें वो अपनी तरफ से तो कोशिश कर रहे हैं कि बहन जी और जितने बहुजन के जितने भी वोटर्स हैं, जितने भी नेता हैं, वो सारे इकट्ठे हो जाएं। उनकी तरफ से तो ये मैसेज जा रहा है। इस मैसेज को जो दूसरी जो बहुजन की और पार्टी हैं उन सबको अच्छी सीरियसली लेना चाहिए, और जो शासक वर्ग है उसकी दिमाग को समझना चाहिए, वो उनके ट्रैप में फंसने से बचना चाहिए। एक चीज और मैं यहाँ कहूंगा, 1 मिनट में आपकी ये बात देखिए। अगर आप ये चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी या माननीय अखिलेश यादव जी वो जो पीछे सारी चीजें हुई है वो ना करें और आपके लिए काम करें, बहुजन समाज की जो उनकी डिमांड है उनको पूरा करें, तो आप उनका साथ देंगे तभी करेंगे ना, तभी करना भी चाहिए ना। आप वोट तो देंगे मायावती जी को, बसपा को या चंद्रशेखर को, और आप काम की बात करेंगे जो अखिलेश जी काम करें। कोई क्यों करे? मैं आपसे पूछता हूं, हर किसी व्यक्ति से, भाई पहले आप अपना पहल कीजिए, आप अपना बड़प्पन दिखाइए। सारी चीजें जब खत्म हो गई 2019 में, अब इकट्ठे होकर आइए, अखिलेश यादव जी के हाथ मजबूत कीजिए, उनकी पार्टी के कैंडिडेट्स को जिताइए, उनके कैंडिडेट्स को वोट दीजिए, गठबंधन के कैंडिडेट्स को वोट दीजिए, और फिर हक से कहिए हमने आपका साथ दिया था, अब आप समाज के लिए काम कीजिए। ये तो समझ में आती है बात। आप दो कुछ भी नहीं और पहले से कहोगे मुझे ये भी दे, मुझे ये भी दे, पहले इसकी गारंटी ले, उसकी गारंटी, ये बेकार की बातें हैं। पहले आप कदम बढ़ाइए, साथ दीजिए, फिर
मैं समझता हूं कुछ दिक्कत नहीं रहेगी। चलिए, तो फिलहाल बड़ी खबर यह है कि राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी ने जो है गठबंधन कर लिया है सपा पार्टी से जो है, और देखने वाली ये बात होगी कि ये चल रहा है कि नई हवा है, नई सपा है, तो साइकिल को कितना मजबूत कर पाएंगे एडवोकेट भानु प्रताप जी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल सबकी निगाहें जो है आने वाले चुनाव पर है। फिलहाल के लिए इतना ही, जुड़ रहे हमारे साथ, देखते रहिए DS4 न्यूज़। धन्यवाद।